देखिए हिंदी व्याकरण, ठीक, संधि और समास में अंतर। देखिए व्याकरण के बुक में संधि और समास में अंतर दिया है, लेकिन आप लोग को एक टॉपिक के रूप में नहीं मिल पाएगा। जैसे आप सोचिएगा कि जैसे संधि का टॉपिक है, वैसे ही संधि और समास में अंतर करके टॉपिक दिया हो तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम यहाँ आप लोग को बताएंगे कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ संधि लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं समास। देखिए संधि क्या होता है, संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल। वर्ण हम लोगों को पता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उनका मेल होता है तो हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है। पद किसे कहते हैं? जिस पद में शब्दों का जुड़ाव हो उसे पद कहते हैं। तो इसमें पदों का मेल होता है, ठीक, और इसमें वर्णों का मेल होता है। ये हमारा एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि जो संधि होता है इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद। और इसका जो अंतर है ये क्या है? इसके भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। अब देखिए ये तीनों भेद क्या है। पहला है स्वर संधि, दूसरा का विसर्ग संधि, और तीसरा जो है वो है स्वर विसर्ग और व्यंजन। 3 संधि हो गए। अब देखिए इसमें जो 6 समास है, सबसे पहले तत्पुरुष, उसके बाद आपका द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक है, उसके बाद है त्रिधारय। ऐसे होता है, ठीक। तो देखिए संधि के 3 भेद स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। समास के 6 भेद तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। 6 समास हो गए। अब देखिए संधि को जब हम तोड़ते हैं ना, जब संधि को हम अलग अलग करते हैं, वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। और जब हम समास को तोड़ते हैं, जब समास को हम तोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। तो देखिए अभी हम लोग को क्या अंतर मिल गया? 3 अंतर मिल गया। पहला कि संधि में 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है। समास में 2 पदों या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। उसके बाद संधि के 3 भेद होते हैं और समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। देखिए एक उदाहरण देंगे, जैसे हो गया लज्जा भाव। क्या है? लज्जा भाव। देखिए लज्जा भाव में 2 चीजें मिली हुई हैं, 2 वर्ण मिला हुआ है। लज्जा जोड़ अभाव, लज्जा जोड़ अभाव। ये क्या है? एक स्वर संधि है। देखिए यहाँ पे भी अ आ रहा है और यहाँ पे भी अ आ रहा है। दोनों जगह क्या आ रहा है? अ आ रहा है, मतलब स्वर संधि है। और इसका संधि विच्छेद हम कर दिए, लज्जा भाव कर दिए, इसका संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए समास में क्या होता है? जैसे माता पिता, तो जहाँ योजक चिन्ह लगता है वहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि वो द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। तो इसमें जो माता है वो माता क्या हुई? माता और पिता। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। तो ये हो गया द्वंद्व समास। तो जिसमें हम लोग देखिए इसको समास को पहचानने का ट्रिक भी है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, मतलब जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और जिसे गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम द्विगु कहेंगे। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का योग। चतुर्भुज, चौराहा, ये सब हो गया। तो ये जो 3 ट्रिक होता है इन लोगों को पहचानने का, ठीक, ये हो गया। और हम अब पढ़ेंगे कि पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्दों में अंतर क्या होता है, ठीक। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं संधि और समास को, फिर अब इसको बताएंगे पर्यायवाची और
देखिए पर्यायवाची और विपरीतार्थक इन दोनों के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले पर्यायवाची क्या होता है। तो पर्यायवाची क्या होता है, समान अर्थ प्रकट करता है। किसी भी शब्द का समान अर्थ प्रकट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद है विपरीतार्थक। तो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ अगर प्रकट करे, उल्टा अर्थ प्रकट करे तो हम इसे क्या कहेंगे, विपरीतार्थक कहेंगे। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द और विपरीत मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले को विपरीतार्थक शब्द। ठीक। अब देखिए पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी इसे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, विपरीत या विलोम शब्द, विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए समान अर्थी मतलब समान अर्थ प्रकट करे, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा ना, समान अर्थ। ठीक। उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा का इंदु हो जाएगा। ठीक। सूर्य है, सूर्य का दिनकर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, मतलब हम दिनकर बोले या सूर्य बोले दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए विपरीत मतलब उल्टा, जैसे हम लिख दिए माता, तो माता का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। हम लिख दिए आकाश, क्या लिखे, आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा, पताल, क्या हो जाएगा, पताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पताल। या फिर हम लिख दिए थोड़ा, मतलब कोई भी चीज थोड़ा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द। तो अब देखिए तीन तीन अंतर हो गया, एक हो गया, दो हो गया, और हम तीसरा क्या कर दिए, उदाहरण डाल देंगे। आराम से एग्जाम में अगर आया तो हम लिख सकते हैं इसको। तीन अंतर इसमें भी हो गया। अब हो गया पर्यायवाची शब्द। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है। ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, देखिए हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए, संधि समास में अंतर, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द में अंतर। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो देखिए उप मतलब आगे, उप मतलब आगे, मतलब एक दिमाग में फैक्ट रखिए कि उप मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। तो ये क्या करता है, शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, और ये शब्द के पीछे लगता है। क्या होता है, पीछे लगता है। और देखिए ये हो गया एक अंतर, इसमें भी एक अंतर। और देखिए ये क्या है, उपसर्ग जो होता है ये अधिकांशतः संस्कृत भाषा का होता है। उपसर्ग संस्कृत भाषा का होता है या में होता है। अब ये क्या होता है, ये हिंदी भाषा में होता है, हिंदी भाषा में होता है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगता है। संज्ञा और सर्वनाम के आगे, ये संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगता है। और ये जो है संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ धातु के पीछे लगता है। संज्ञा और सर्वनाम तथा धातु के पीछे लगता है। और देखिए एक और चीज की उपसर्ग के क्या होते हैं, कोई भेद नहीं है। इसके भेद क्या है, नहीं है। और इसके भेद कितने हैं, दो भेद है। कितने हैं, भेद है कितने हैं, दो। तो देखिए हमारा इसमें चार अंतर हम लोगों को मिल गया। अब देखिए एक और चार अंतर तो मिल गया, लेकिन हम इसका एक और उदाहरण भी दे सकते हैं। उप मतलब आगे, तो आगे वाला देखिए मान लीजिए अगर हमारे वन में अगर हम अन लगा दिए,
नहीं, एक मिनट। वन में अगर हम अन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? अनबन, अनबन हो जाएगा। तो ये अन क्या हो जाएगा? उपसर्ग। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और प्रत्यय का अगर उदाहरण देना है तो इसमें देखिए भला है, अगर हम उसमें आई जोड़ दिए तो क्या हो गया? भलाई। तो यहाँ जो आई जो है ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इसमें 5 अंतर हो गया। अब देखिए ये आप लोगों को व्याकरण के बुक में नहीं मिलेगा, लाइन बाई लाइन करके ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ समझ लीजिए। और क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, या तो पूछ देगा संधि और समास में 3 अंतर दें या 4 अंतर दें, उसके बाद पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द में अंतर स्पष्ट करें, फिर उसके बाद दे देगा कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। तो कभी भी अंतर लिखा रहता है इसको 2 पार्ट में बांट के लिखा जाता है, ताकि सामने वाले जो हो पढ़ने वाला उसको समझ में आए। इसीलिए अंतर हम आप लोग को ऐसे करके बताए हैं, एकदम ईजी शब्दों में बताए हैं, ऐसे याद कर।